गुरु पूर्णिमा दिवस हो और दादा लक्ष्मीचंद ने याद ना करा तो लगता नहीं कि गुरु के नाम की जो पूजा करते हैं वो परिपूर्ण माने जाते हैं। तो गांव उमरावत में दौरे के लिए आए हुए थे, वहीं दादा लक्ष्मीचंद का जो संग्रहालय बनाया जा रहा और वहीं पर आए विकास पासोरिया जी, जो कहीं ना कहीं आज दादा का रूप देखा जा सकता है रागनियों के अंदर। तो उनसे रूबरू होता हूँ। दादा लक्ष्मीचंद का दूसरा पहलू बताया जाने वाला रागनियों के अंदर। सर, ये जो पद्धति है ये हर एक की बस की बात नहीं होती, लेकिन विकास पासोरिया के पास कैसे पहुंची और किस हिसाब में पहुंची, सर थोड़ा खुल के बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहले तो नमस्कार है सभी श्रोताओं को। और ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का प्रेम है कि दादा लक्ष्मीचंद तो वो तो एक मैं तो मेरी जो अपनी सोच है तो मैं तो उनको इंसान की संज्ञा भी नहीं देता हूँ। वो भगवान थे। भगवान नहीं थे तो मतलब वो क्या थे, कोई विशेष काम के लिए आए थे। वो भगवान ने कोई विशेष आत्मा भेजे थे। अब भगवान है, बहुत व्यापक है वो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो भगवान थे, पर वो भगवान थे। भगवान ने किसी स्पेशल काम के लिए भेजे थे, मेरा मानना है, मेरा दृष्टिकोण है। जो उनकी कविता है वो कविता बोलती है, वो आम कविता नहीं है। जो उन्होंने गा दिया, जो लिख दिया, वो अपरंपार था। हाँ, वो स्टिक है, उसमें किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने जो बोला है वो स्टिक है। वो पूरा पूरा अधूरा सदा अधूरा, पूरा सदा पूरा, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। तो कहीं भी छेड़ नहीं है, कोई मिलता नहीं है कोई भी ऐसा। वो पूरी दादा लक्ष्मी की राह पे है आज आपकी कदम कदम बताए जा रहे हैं, जो आप उनके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करें। विकास भाई, ये जीवन की इच्छा थी या फिर रागनी के प्रति प्रेम था? देखो, हर बच्चे को ना अपने बुजुर्गों के रास्ते पे चलना चाहिए। हमने इस हरियाणा में जन्म लिया है, तो जो कवि होता है वो आईना होता है। कवि अपने समाज को दिखाता है, अपने संस्कृति को गाता है। तो हम उनकी संतान ही तो को हैं, और हरियाणा में हमने ये अपनाया है ये कल्चर। तो हमारे आदर्श जो हमारे बुजुर्ग इस लाइन के हैं वही रहे होंगे, वही रहने चाहिए। और रही बात ये इच्छा कैसे, तो ये मेरे को भी नहीं पता। जैसे मेरे साथ तो खेल सा हुआ है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई जिंदगी में खेल ही घटित हुआ। हाँ, मतलब जैसे कि कोई अपने आप ही होता चला गया, कैसे कैसे क्या हुआ ये सब वो ही जानता है। परिवार वालों ने कभी टोका नहीं भी तू क्या काम करने लग गया? क्या जी, बहुत टोका हो गया बचपन में। हर साथी का सवाल होता है कि पढ़ी लिखी फैमिली थी तो मेरे को छूट नहीं थी गाने की, तुम मेरे को रुकावट ही थी। वो कहते थे तुम पढ़ लिख के पाया पर खड़ा हो जा, फिर तने ब्याह देंगे, फिर तने न्यारा कर देंगे, फिर तू डुम्मा की डाल गए। वो जो बात थी वो कहते मम्मी की इच्छा थी वो पढ़ लिख के नौकरी करे। फिर बोले भाई तुम पढ़ लिख के पाए आप खड़ा हो, फिर हम कर दो, फिर गाइए। तो जैसे बच्चे ने कह कोई टारगेट दे देना, तो उनकी वो इच्छा पूरी पढ़ लिख के अपना। विकास नाम के पीछे पासोरिया नाम कैसे लगा? गांव है मेरा पासोर। पासोरिया? हाँ, पासोर गांव। पासोर गांव है, तो आपको पासोर कहते हैं? पासोरिया, हाँ, पासोरिया पासोर गांव से कह देते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन घुमा दिया वो लोगों ने। वो लोगों को प्यार था जो आपके वैसे पासोर का पासोरिया कर दिया। हाँ, पासोरिया गांव से ही है, बड़ा नाम कर दिया। जो भी है प्रेम है लोगों का कुछ भी। तो बचपन के अंदर से ये थी कि मैं रागनी गायक बनूं या हरियाणा कलाकार बनूंगा, या फिर बचपन से तो ये थी कि मेरा गाना कभी रेडियो पे आएगा, बस इतना ही सोच थी और ज्यादा नहीं था। और रागनी का तो मेरे को बहुत बाद में पता लगा है। मैं 7th क्लास में था, तब से मेरे को गुरुजी का गाना मैंने पहली बार सुना था गांव में। तब से ये था कि ये आदमी जो बीच में खड़ा है, जिसको 2-4 हजार आदमी देख रहे हैं, वो अकेला बोल रहा है, सब उसको सुन रहे हैं। अच्छा। तो असली पावर ये है। और कभी जीवन में ईश्वर मेरे को ना कभी ये बनाए जो बीच में खड़ा है। तो क्या आपके भगवान के दर्शन भी हुए? है जी, आपको आपके भगवान के दर्शन हुए? आपको आपके भगवान के दर्शन हुए? मतलब भगवान सबके अलग अलग हैं क्या? नहीं, आपके भगवान तो कहीं ना कहीं दादा के रूप में देखे जाते हैं ना। अच्छा, तो ऐसा तो स्थूल रूप में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दादाजी तो बहुत पहले चले गए। और ये कहूँ कि ये इतना बड़ा जो काम दादा लक्ष्मीचंद आश्रम चला हुआ है, ये सब उन्हीं की दया से चला हुआ है। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरी औकात नहीं है। कैसे एक जुनून पैदा हो गया कि लक्ष्मीचंद आश्रम होना चाहिए, कैसे संगठन बन गया, वो सब मैं कहता हूँ कि जैसे ईश्वर की मर्जी से ही अपने आप ही हुआ है। जब ये संगठन बना तो ये ऐसा नहीं कि नॉन थे, ये सब अननोन थे जी। रोहतक में इकट्ठा हो गए, कैसे अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। वहाँ से एक प्याऊ बनाने चले थे कि कोई छोटी सी प्याऊ बनाए और अश्लीलता का विरोध करें। वहाँ से चलते चलते कहाँ भिवानी तक आ गए, जाटी में प्रोग्राम कर दिया, पंजाब बॉर्डर पे चले गए, धनौरी में कर दिया, भिवानी में आ गए,
अभी आश्रम की जमीन खरीद ली, यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। यानी छोटी काशी का सौभाग्य है कि दादा लक्ष्मीचंद की यहाँ पर यादें संजो के रखे जाएंगे। यहाँ संस्कृति प्रेमी भी ज्यादा थे। हमारी ये भी इच्छा थी कि ये हरियाणा का सेंटर भी था, तो ये भी इच्छा थी कि भिवानी में ना संस्कृति प्रेमी भी ज्यादा है और हरियाणा का सेंटर भी है, तो यहाँ से शुरुआत करें। भाई एक चीज और नोट की गई हरियाणा की संस्कृति के अंदर, जो आज आप लोगों ने जो गाया वो आज के जो कल्चर के हिसाब से उसको एक अलग ट्रेंड दे दिया जाता है। सर वो कितना जायज करे हरियाणा की संस्कृति के लिए? मैं क्लियर नहीं कर पाया सवाल। मैं कह रहा हूँ कि आज जो ट्रेंड चला हुआ दादा लक्ष्मीचंद ने गाया वो अपरंपार था और आप उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, लेकिन सर आज की संस्कृति, युवा संस्कृति उसको कहीं ना कहीं डीजे की तरफ ज्यादा बढ़ावा दे रही है और संस्कृति को अपनी भूलता जा रही है। संस्कृति का आप गलत शब्द यूज कर रहे हो, वो हमारी संस्कृति ही नहीं है। वो युवा तो रास्ता ही अलग ले लिया है, अगर जो उस रास्ते पे चला है वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा तो आप कोई भी देखो, दादा लक्ष्मीचंद से पहले कवि हुए हैं, बहुत कवि हुए हैं, और या उनके बाद भी बहुत कवि हुए हैं। हमारे कवियों ने तो कभी फोड़ता परोसी ही नहीं है इस ढंग से। वो लोग कौन है जो आज संस्कृति के नाम पर फूटता परोस रहे लोगों के आगे, रागनी के रूप में, डांस के रूप में? गुमराह कर रहे हैं, वो उसको संस्कृति बता रहे हैं, वो संस्कृति है नहीं। अच्छा। संस्कृति तो जो हमारे सांग के माध्यम से जो क्या है, संस्कृति किसी भी हर स्टेट की अलग है जी, हर देश की अलग है, सबकी अलग है, राजस्थान की अलग है। उसमें क्या होता है, संस्कृति में क्या होता है कि वहाँ का प्योर फोक जी, प्योर लोकल जी, प्योर वहाँ का रहन सहन, खान पान, संस्कृति का हमारी पुरानी तर्जें संस्कृति से जुड़ी सब वो होता है। अभी उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको बॉम्बे से भी मिला रहे हैं। लगता नहीं कि हरियाणा अपनी संस्कृति भूलता आ रहा? नहीं, ऐसा होगा नहीं, नकली चीज चलेगी नहीं, कुछ दिन तो हो सकता है। चल तो रही है विकास, ट्रेंडिंग में है लोग, सही, बिल्कुल सही है ये बात। बाकी ना क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, तो वो एक दिन समझ जाता है। मेरा तो यही मानना है कि मैंने बहुत साथी देखे हैं कि जो उस दिशा में थे, पर वो भी, और ये जो गाने वाले हैं ये भी हमारे साथी हैं, दुश्मन थोड़ा हैं, जो ये गा रहे हैं वो भी मानते हैं इस चीज को कि रियलिटी तो वही है, जो असली हरियाणा है, असली जो कल्चर हो तो वही है, वो भी मानते हैं इस बात को। एक ट्रेन को छोड़कर दूसरी ट्रेन पकड़ना क्या जायज है? एक समस्या और भी है, मैं फिर ज्यादा कहूंगा तो फिर वो ज्यादा बवाल हो जाता है। बवाल करो सर, ताकि पता चले उन लोगों को पता चले कि आप भाई बात क्या है कि युवा क्यों नहीं जुड़ रहा। आप ये आपका शायद सवाल ये है कि हमारी संस्कृति से युवा नहीं जुड़ रहा, ये कहना चाह रहे हो? युवा क्यों नहीं जुड़ रहा कि उसको समझ नहीं आ रही है। हमारे से रिच, हमारे से श्रेष्ठ संस्कृति, संस्कारों से भरी हुई संस्कृति कोई भी नहीं है। लेकिन युवा जुड़ तो रहा, लेकिन ज्यादा डांस के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहा, चाहे वो रागनी के रूप में हो, वो अगर रागनी में प्रोग्राम कर ले कहीं गांव के अंदर, लेकिन जब तक कोई लड़की का डांस ना हो तो वहाँ पे भीड़ भी नहीं जुटती साहब। ये भी आप सत्संग में सदा ही कम आदमी रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कोई भी इतिहास उठा के देखो आप, सत्संग में सदा थोड़े आदमी रहे हैं, और सिनेमा हॉल में ना पैसे लगा के भी हाउसफुल है, फिर ब्लैक भी हो रहा है, ये तो सदा से होता है। धीरे धीरे हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझ आए, सारे साथी मिलके यही है कि सबको जो हमारा ऋषि मुनियों का बताया हुआ रास्ता है, जो बुजुर्गों का बताया हुआ रास्ता है, कि सभी को उसी पर चलना चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है, और हमारा काम है, जैसे हम प्रचार का काम है, तो हमारी कोशिश भी है कि प्रचार ऐसा करेंगे जिससे सकारात्मकता आए, नकारात्मकता फैले। आज की युवा, आज की पीढ़ी, चाहे महिला के रूप में हो, चाहे वो आदमी के रूप में हो, आज फूट तक तरफ हरियाणा की संस्कृति को लेकर जा रहा। सर क्या कहेंगे उनके लिए? पैसे की दौड़ है, जल्दी ना क्या है ये कि मैं कुछ भी ना करूँ मेरा नाम हो जाए। अच्छा। तो ये बॉम्बे में भी है, आप अंग प्रदर्शन करिए, आपका जल्दी चर्चा हो जाएगी। आप और ज्यादा बोल्ड सीन करिए, आपकी और जल्दी चर्चा। ये क्या है, शॉर्टकट चाहिए। अच्छा। मेरा एकदम से नाम हो जाए, और उसके बदले में चाहे कुछ भी खिलवाड़ करना पड़े, मेरे ख्याल से तो यही है। यानी अपने आप को पेश करो और नाम हो। मेरे ख्याल से तो यही हो सकता है, मेरे ख्याल से तो यही है, क्योंकि हम तो अपनी लाइन में रहते हैं, ज्यादा उस तरफ का अगर आइडिया लगाते हैं तो यही है कि आदमी को नाम चाहिए, उसके लिए से कुछ भी करना पड़े। नाम के साथ साथ में जो आज दिखाया जा रहा, क्या वो भी जायज है? नाम के साथ साथ में क्या सोचना नहीं चाहिए? वो होना ये चाहिए आटे में नमक खटाए, लेकिन यहाँ पे हो रहा कि नमक में आटा मिलाया जा रहा। मानते हैं बात को? अभी मेरे को उस लाइन की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बाकी उस रास्ते पे जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, मेरा तो यही मानना है। अगर कोई इसको पैसे के चक्कर में या कोई संस्कारों से खिलवाड़ करता है, संस्कृति से करता है, तो मेरे ख्याल से वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। सर आप और आज नहीं तो 2 दिन बाद समझ आ जाएगा, सबको ही आ जाएगा। भाई आपकी रागनी के अंदर एक युवाओं के अंदर हो चाहे बुजुर्ग हो, एक जोश आता है जब आप स्टेज पे आते हैं, एक बस ये होता है कि आ गया भाई,
असली हीरो आ गया। तो सर उसी अंदाज के अंदर आप दो शब्द क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज अपने संस्कृति को भूलकर फूट की तरफ जा रहे हैं, गा के बताएं। क्योंकि दादा लक्ष्मीचंद्र ने भी हाथों बनाई और आप उनके लक्ष्य कदम चल रहे हो, तो हाथों बना के दो ऐसे बनाओ कि ये बात भी इतिहास बने रहने के लिए कि जो भूल रहे हो वो अपना नहीं है, जो है उसको पहचानो। क्या कहेंगे? यहाँ बाबा चंद्र भान का मेला था, वहाँ भी सुनाया था वहाँ भी था ऐसा प्रोग्राम कि जो मेरे ख्याल से मंदिर में और धार्मिक स्थान पे नहीं होना चाहिए जी। तो वहाँ भी भजन सुनाया था, वहाँ नाच गाना बहुत हो रहा था तो सुनाया था, वो चला भी काफ़ी वो। बाबा चंद्र भान का मेला से यहाँ शोर मचाना ठीक नहीं, अरे छोटी काशी मेरी भिवानी यहाँ गंदा गाना ठीक नहीं। और उस गाने का ऐसा प्रभाव गया कि फिर सारी रात डांस नहीं हुआ। अच्छा। डांस पे फिर वो हंगामा ही होता रहा, फिर डांस हुआ तो नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि बड़ा स्टेज हो, पब्लिक से खचाखच भरा हो और आपके आगे कोई पर्ची आ गई हो कि मेरे लिए यो गाना गा के दिखा फिर मानूं, हुआ क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कैसे होगा? हम जैसे कथा गाते जी। हैं, आमतौर पे कथा शुरू कर दी है या कोई, तो उस कथा को आप बीच में कैसे तोड़ोगे? कोई बीच में डिमांड आएगा तो नहीं, टूटेगा। रागनी जो प्रोग्राम आप करते हैं स्टेज हाँ, पर, फुटकट राग नहीं है, कोई फरमाइश है तो सुनानी चाहिए, सुनानी है। बिल्कुल सुनानी तो क्या चाहिए। फिर हाँ, सही। मजबूर होना पड़ता सुनाने के लिए? नहीं, वो फरमाइश भी तो हो। जो मेरी एक बात बताओ, आपको अगर परचून का सामान लेना है तो आपको दुकान पे उस पे जाना पड़ेगा, किराना के स्टोर पे जाना आटा नहीं मिलती। और आपको अगर आभूषण बनवाना तो सुनार का जाना सुनार पड़ेगा। पड़ेगा। मेरी दुकान में क्या वो खरीदो आप? अच्छा अच्छा अच्छा। उससे तो आप- बाहर का मैं क्या दे सकता? मैं दे नहीं सकता। अच्छा, आपके आगे वैरायटी कोई भी हो लेकिन आपको ये पता है कि मैं क्या हूँ। मेरी जो वैरायटी, मेरी जो दुकान में जो सामान है उससे आप कुछ भी खरीदो, आप वो सब है। आप कोई भी मांग करो, मैं उसमें पूर्ण करूंगा। वो जो मेरे से बाहर की चीज है उसमें नहीं कर पाऊंगा। तो सर विकास जी, अब एक लास्ट सवाल, उन लोगों के क्या कहेंगे जो आज कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बोलते जा रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि देर ना सवेर समझना पड़ेगा, लाइन पे सर, आना गा के पड़ेगा। बताए प्लीज, गा के तर्ज के अंदर, क्योंकि आप आज मैं कहीं ना कहीं अभी कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें लाइव चलेगा, वो चलाओ आप। नहीं सर, अब लाइव चलाऊंगा आपका, लेकिन प्लीज आपकी गा के अंदर एंडिंग करें। हरे वेद शास्त्र और उपनिषदों को गा गए पंडित लक्ष्मी चंद, नंगे नाच गंदे गाने पे हिंदम लगा दो प्रतिबंध। दादा जगन्नाथ ने भक्ति रस के गढ़ दिए खूब अनूठे छंद, और गौ माता की सेवा करके काट लियो 84 फंद। विकास कहे माँ शारदे का जबरदान हो जाएगा, तपा सोरेयाड़ा भी सहज सहज विद्वान हो जाएगा। जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, विश्व गुरु दोबारा हिंदुस्तान हो जाएगा। ये भजन बना था, उसकी चौथी कली थी जी। वेद शास्त्र और उपनिषदों को गा गए पंडित लक्ष्मीचंद, नंगे नाच गंदे गाने पर हिंद में लगा दो प्रतिबंध। दादा जगन्नाथ ने भक्ति रस के गढ़ दिए खूब अनूठे छंद, गौ माता की सेवा करके काट लियो 84 फंद। इसमें हर मुद्दे की बात की है, तो लास्ट कली में इसमें गाने संस्कृति के बारे में जिक्र किया है, तो वो कली ये आपके बीच में रखी है। तो सर अब सिंपल सा और लास्ट, सर आपको कभी महसूस हुआ कि मेरे द्वारा ये लिखा जाए और पब्लिक के आगे ये पेश किया जाए, वो सब दोस्त सुना है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं लिखते भी हैं और अपने गाते भी हैं। तो हर एक भजन सुनाने के लिए तो लिखते हैं कि पहले प्लेटफॉर्म तैयार होता है। ऐसे नहीं है कि कविता ऐसे बनती है, कविता के लिए पहले प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है कि किस मुद्दे को लेके हमने लिखना है, उस पर खड़े होकर फिर उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लिखते हैं। शुरुआत किस प्लेटफॉर्म से की थी, कौन सी कविता शुरू की थी शुरुआत की, आप याद है? जो मेरी खुद की थी या जो पहली गाई थी? पहली तो वो गाई थी, अरे बिना बाप का बेटा सुना, अरे बिन माता के छोरी, और बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बाल्यम के गोरी। स्टेज पे हाँ खेड़ी जटगांव में गाई थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम नहीं थे, वो आए थे वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में, उसके बाद वो बन गए थे। और छोटू राम जी की मूर्ति रखी थी अखाड़े में, तो वो मेरा पहला स्टेज कार्यक्रम था, वहाँ मैंने ये भजन सुनाया था। सर अब तक आप कितने भजन कर चुके हैं? अभी गा चुके हैं, लिख चुके हैं, लिख भी चुके, गा भी चुके? वो काउंटेबल नहीं है, काउंट में नहीं है। अच्छा, वो तो माँ सर रोज का काम, रोज का है वो, का आशीर्वाद है कि हाँ, जो भी है मतलब वो काउंट में नहीं है, काउंटिंग नहीं है उसकी कि कितना है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ विकास पासुरिया को कि यार मैंने क्या लिख दिया, लिखा किस लिए था और जनता ने क्या रूप दे दिया?
नहीं। ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि हमारी मर्यादाएं जैसे हम इस लाइन में आए उस समय जैसे भाई कम भी था, जैसे जो भी ज्ञान था उस हिसाब से ऐसा ना है कि हरियाणा तो एक जुगाड़ी राज्य है, वो तो भजन के अंदर भी कोई गाना ढूंढ दे। वो तो बताया गया है। अब तो क्या जिस लाइन पे हम चले हैं, जिसमें आनंद आया हुआ है वो लिमिटेड सा है। वो सिर्फ या तो अध्यात्म से रिलेटेड या फिर संस्कृति से रिलेटेड, उससे बाहर कुछ नहीं है। किसी आपके गाने को आपके द्वारा लिखा गया और आपके द्वारा गाया गया हो और किसी आदमी ने उसको अलग तरीके से पेश किया हो तो दुख हुआ कभी? नहीं, ऐसा तो बहुत कुछ कर रहे हैं अब भी साथी, वो कट वट करके कुछ कहीं से कट करके वो दिखा रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, फूक के बंद लगाने गए हैं। हाँ वो कर रहे हैं कोशिश। बाकी मेरे को मैं बताते रहते हैं साथी कि उसने यो कर दिया उसने वो कर दिया, बताएंगे। बाकी मेरा तो उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप भी काम करो और मेरे को भी करने दो, बस यही बात। खाओ और खाने दो, खाओ और खाने दो, काम करो और करने दो, वो एक अलग बात है, एक अलग बात है। थैंक यू सर। हमने बात की कि वो जो वो कटाक्ष कर रहे हैं जी, ठीक है, कोई किसी भी कलाकार के कोई भी साथी है, आप बुराई को फैला रहे हो, इसे क्या है, ये सही नहीं है। अच्छी बात है किसी की फैलानी चाहिए और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं फैलानी चाहिए जिससे समाज में बुराई फैलती है। सर हरियाणा के अंदर आपको महिला कलाकार कौन सी अच्छी लगी अब तक की? डांसर के रूप में, रागनी गायक के रूप में या स्टेज प्रोग्राम के रूप में? ऐसा है कि जैसे कोई नहीं कह देगा तो वही बात होगी। जैसे भाई फलाना साज बेकार है, साज कोई बेकार होता ही नहीं, चाहे गढ़वे का हो, चाहे ढोलक का हो, चाहे ड्रम सेट हो, चाहे और वेस्टर्न हो, साज कभी गलत नहीं होता है। शब्दावली गलत हो सकती है, गाने वाला गलत हो सकता है। तो मतलब कि अब ये जो भी करनी है मेरे को ठीक नहीं लगता, जो गलत तरीके से करनी है। सर आप अब जैसे वो है राजस्थान से है लड़की प्रीति चौधरी, अच्छा, वो सही गा रही है, मेरे को उसका गाना सही लगता है। वो साफ सुथरा गाती है, सही, वो सांस्कृतिक चीज़ गाती है। प्रियंका चौधरी भी, हाँ वो भी, उसकी भी करें सही गा रही है। और राजबाला है, उसने भी लगभग ठीक ही सुना है, मेरे ख्याल से ठीक सुनाना चाहिए, बस यही है। चलो साहब धन्यवाद होगा बहुत बहुत, आपने इतना समय दिया। जब बात की विकास पासवाडिया जी से और दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर भी बात की और आज की हरियाणा की संस्कृति के ऊपर भी बात की, तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बताया और उन लोगों की निंदा भी कहीं ना कहीं की कि जो आज तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को पेश कर रहे वो कहीं ना कहीं हरियाणा की संस्कृति को भूलते ही जाने का काम करे। तो ये देखिए अपने विकास पासवाडिया का इंटरव्यू, अपने विकास पासवाडिया से निजी बातें भी और अपने जीवन की बातें भी बड़ी सटीकता से बताया कि बस जो है वो ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट सही लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये अजय नायक व रवि कोहली की खास रिपोर्ट।